दोस्तों, तो आज के दिन मार्केट में दो आईपीओ ओपन थे। ये दोनों ही आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाले हैं। तो जानेंगे कि इनमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। पहले बात कर लेते हैं एनलॉन हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 26 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 29 अगस्त को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 91 है और 164 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 121.03 करोड़ का है, तो बहुत ही छोटा आईपीओ है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 3.30 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीस पोर्शन में भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ को 1.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में 2.09 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 1.38 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 3.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 22.33 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 1,53,693 एप्लीकेशंस लग चुका है। यानी कि 2 दिनों में देखें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक डिमांड है। वैसे बहुत हाई डिमांड नहीं है, जिस तरह की आपको बाकी के आईपीओ में देखने को मिल जाती है। यानी कि जब कोई छोटा आईपीओ होता है तो मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड रहती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी फार्मा इंग्रेडिएंट्स और साथ ही एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने का काम करती है। तो कंपनी न सिर्फ इंडिया में बिजनेस करती है बल्कि इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो ओके फाइनेंशियल है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ी रिस्की कंपनी है क्योंकि कंपनी भी बहुत छोटी है, माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 164 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1312 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9% के राउंड ट्रेड कर रहा। तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। आईपीओ में 2 दिनों में देखें तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। वैसे कंपनी बहुत छोटी है, माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। और अभी जिस तरह से मार्केट में कंटिन्यू आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। यानी कि जब मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलता है तो आप देखते हैं कि जो आईपीओस होते हैं उनकी लिस्टिंग भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती है। या तो आईपीओ डिस्काउंट में चले जाते हैं या फिर लिस्टिंग के बाद वहाँ पर हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो जब भी बियरिश मार्केट रहता है तो आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो जाता है, क्योंकि उस समय आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती है। तो इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइप है विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ। ये भी 26 को ही ओपन हुआ था और ये भी 29 अगस्त को, यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 97 है और 148 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 772 करोड़ का है, जिसमें 721 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 51 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 5.52 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ को 0.96 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में 11.63 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 11.68 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 11.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 5.52 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 8,89,771 एप्लीकेशंस लग चुका है। यानी कि अगर डिमांड को देखें तो यहाँ पर आपको डिमांड थोड़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। हालांकि अगर मार्केट कंडीशन और अच्छी रहती तो और बढ़िया डिमांड आ सकती थी। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये भी एक ईपीसी कंपनी है, यानी कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो वर्क करती है। जैसे कि पावर ट्रांसमिशन की बात करें, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सोलर एनर्जी में जो ईपीसी रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं तो कंपनी उनमें काम करती है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई है, तो बढ़िया बिजनेस है। अब कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 2,500 करोड़ की कंपनी है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है उसी के अकॉर्डिंग कंपनी के पास ऑर्डर भी है।
यानी कि 2442 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के पास ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर बुक काफ़ी शानदार है और इसका फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी का इनकम और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के पास बढ़िया रिजर्व भी है और ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, यानी कि कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, यानी कि बढ़िया फाइनेंशियल है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कंटिन्यू डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज मॉर्निंग में ये 13 रुपये के ऊपर और अभी देखें तो गिरकर 9 रुपये के ऊपर आ चुका है। प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 148 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1332 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 9% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद इससे भी नहीं लग रही है। अगर मार्केट में आगे भी कंटिन्यू आपको गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन नहीं बनेगा। अब लिस्टिंग के बाद इसमें तेजी आती है या फिर इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जिस तरह इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है तो ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद इससे भी नहीं लग रही है। अब हो सकता है कि आगे अगर मार्केट में तेजी आ जाए तो आईपीओ से थोड़ा बढ़िया प्रॉफिट बन जाए, लेकिन अगर आगे मार्केट में कंटिन्यू गिरावट जारी रहती है तो फिर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा। अब इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।